लगभग पूरे मुल्क में ऐसा माहौल दिख रहा है जिससे फिरकावाराना हमआहंगी और मजहबी रवादारी को ख़त्म किया जा सके। महाराष्ट्र और कर्नाटक का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब बिहार में अजान पर सियासी तूफान उठना शुरू हो गया है। बीजेपी ने मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान और नमाज पर पाबंदी का मुतालबा किया है। आरजेडी ने इस मामले पर एतराज़ किया है, जबकि जेडीयू खामोश है। बीजेपी के अलावा बिहार के दीगर लीडरों ने इस मामले पर शदीद तनकीद की है और इसे बुनियादी हुकूक के खात्मे से ताबीर किया है। मस्जिद पे जो माइक लगा करके नमाज पढ़ा जाता है तो कहीं ना कहीं समाज में अगर इस तरह का आपत्तियां आती है तो उस पर रोक जरूर लगनी चाहिए। जैसे रामनवमी पूजा हो, छठ हो, दिवाली हो, दशहरा हो, अगर प्रशासन उस पर बैन लगाती है, तेज आवाज़ में, साउंड में कहीं बाजा बजता है ये हिंदू धर्म प्रतिष्ठान पे, तो प्रशासन उस पर बैन लगाती है। तो मुझे लगता है कि अगर मस्जिद पर भी इस तरह से बजता है तो जनता के कहीं ना कहीं आपत्ति आती है, बाधाएं पहुंचती है, तो रोक निश्चित रूप से लगना चाहिए। पूजा या इबादत किसी को परेशान करके नहीं किया जाता है, हल्ला और हंगामा करके नहीं किया जाता है। राज ठाकरे ने ठीक ही कहा है कि अगर मस्जिदों से नमाज पढ़े जाते हैं माइक लगाकर, तो मंदिरों से क्यों नहीं हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। परेशानी तो होती है, लेकिन परेशानी सिर्फ मस्जिद से नहीं, मस्जिद से भी परेशानी होती है और मंदिर से भी परेशानी होती है। तो मंदिर हो या मस्जिद हो, इबादत हो, तो इबादत का मतलब यह नहीं कि उसका तौर तरीका ऐसा हो जाए कि सोसाइटी को डिस्टर्ब कर दीजिए। तो इस तरह का बने तो एक समान रूप से, अब किसी खास धर्म को ख्याल में रख करके बनाने का कोई तो अलग तरीके की बात हो जाएगी। जरूर बने, लेकिन बने तो मंदिर के लिए भी, मस्जिद के लिए भी, या और भी किसी धर्म का के साथ अगर ऐसा है जिससे लोग ही डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं तो सबके साथ होना चाहिए। मंदिरों मस्जिदों की राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी को। मंदिर मस्जिद या किसी के धर्म को लेकर के ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। तो अगर जो लोग ये बात कह रहे हैं तब तो ये बात जो असली मुद्दे हैं उस पर कब बात होगी। बिहार के सुपौल में कब्र से लाशें गायब होने का सनसनीखेज मामले सामने आया। इस मामले पर से सामने कई तरह की बातें उठ रही है। त्रिवेणीगंज में 6 महीने के बाद फिर से कब्रिस्तान में बच्चों की लाशें गायब होने लगी हैं। इंतजामिया ने सिक्योरिटी के लिए चौकीदार तैनात कर दिए हैं। मामला त्रिवेणीगंज बघला नदी के किनारे कब्रिस्तान से जुड़ा है। हाल ही में 3 बच्चों की लाशें गायब कर दी गई हैं। इब्तिदा में जानवरों की कार्रवाई समझकर इंतजामिया ने नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन मुतवातिर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और इस्तेमाल में आने वाली चीजों के निशानात पाए गए हैं, जिसके बाद त्रिवेणीगंज के एसडीओ तहकीकात के लिए पहुंचे। एसडीओ ने बताया कि मामला तोहम परस्ती से जुड़ा हुआ हो सकता है और किसी ने जादू टोने के लिए लाशें गायब की होंगी। ये पहला मौका नहीं है जब इस कब्रिस्तान से लाशें गायब हुई हों। माजी में भी इस तरह के वारदात हुए हैं। फिलहाल 24 घंटे कब्रिस्तान की निगरानी के चौकीदार तैनात कर दिए गए हैं। बच्चे की खबर है, इससे पहले भी 6 महीना पहले, लगभग 6 महीना पहले, इसमें से 2 बच्चा का सब निकाला गया था। उसका हाथ और पैर भी काट लिया गया था और आज भी उसी तरीका का घटना 3 कब्र को खोदा गया है। मिट्टी खोदा हुआ था। अब ग्रामीणों को है यहाँ पे कि किसी ने खोद दिया है, केला वेला कुछ ओस टेमा, जो जादू टोना का भी लोग शक कर रहे हैं। और हम लोगों ने चौकीदार लगा दिया है यहाँ पे, जांच करते हैं, देखते हैं। इसको थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। निश्चित रूप से लगता है कोई अंधविश्वास का मामला है। और इन दिनों बिहार में छापामारी का दौरा है, खासकर जेल में छापामारी हो रही है। खबर के मुताबिक पटना के ब्योर जेल में हालिया छापामारी के दौरान आरजेडी रुकन असेंबली अनंत सिंह की बैरक से मोबाइल फोन बरामद किया गया। अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जेल वार्ड को मुअत्तल कर दिया गया है। साथ ही जेल इंचार्ज को वजह बतौर नोटिस भी जारी किया गया है। विधायक जी हैं अनंत सिंह, उनके कक्ष से एक मोबाइल सेट मिला है हम लोगों को, सेम बैटरी के साथ, फुली फंक्शनल, उनके बैग से। और कुछ मोबाइल नंबर मिले हैं 5-6 लोगों की, उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं। और एक आपत्तिजनक बात ये मिली है कि 2 सेवादार इन लोगों को है अलाउड, और उसके बदले 9 लोग वहाँ थे सेवादार के रूप में। तो एक तो सभी को हम लोग स्पेशल सेल में जो लोग वहाँ थे उसको डाल रहे हैं, उनका डिटेल हम लोग ले रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं, किस आरोप में हैं। और कारा अधीक्षक को भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि कैसे इस प्रकार का हुआ है।
और दूसरा कि जो कक्षपाल वहाँ के थे उनके कक्ष के उनको हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है और इस प्रकार के मामले में हम लोग कड़ी कार्रवाई। वैसे तो पूरे मेल में गर्मी से आवाम परेशान है, लेकिन बिहार की गर्मी ने इन दिनों सिर चढ़कर बोलना शुरू कर दिया है। दर्जे हरारत 44 डिग्री तक पहुंच रहा है। बिहार महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। बच्चे, बीमार और बुजुर्गों को धूप से दूर रहने की सलाह दी गई है। बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी की एक मीटिंग पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई, जिसमें अथॉरिटी के अहदेदारों के साथ फिल्म अदाकार और इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के सदर राहुल बोस ने भी शिरकत की। मीटिंग में बिहार में रग्बी खेल की तरक्की के लिए मुस्तकबिल की हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के सदर राहुल बोस ने बताया कि आने वाले दिनों में बिहार के अंडर 14 को आगे लाया जाएगा और इससे रियासतों के साथ साथ कौमी सतह पर रग्बी को भी फायदा होगा। बिहार के खिलाड़ियों ने बिहार और कौमी सतह पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने के साथ साथ कौमी चैंपियनशिप में बिहार को टाइटल दिलाया है। हमारे जो राष्ट्रीय टीम्स हैं उसमें अभी हमारे सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप्स हुए थे 1 महीने पहले। 14 साल के नीचे जो भी हमारे प्लेयर्स हैं 24 राज्यों ने भाग लिया उस नेशनल चैंपियनशिप में और विनर कौन थे? बिहार, लड़कों में और लड़कियों में भी। और पिछले 4 साल में, मैं कोरोना के 2 साल को नहीं गिन रहा हूँ, उसके बावजूद पिछले 3 साल में बिहार के मेन एंड वुमेन और अंडर 18 बॉयज़ एंड गर्ल्स उन 3 सालों में 1 या 2 बार नेशनल चैंपियनशिप जीते हैं। तो साफ जाहिर होता है कि बिहार का जो योगदान है हमारे नेशनल मतलब जो कहते हैं सबसे अपर एलीट लेवल ऑफ एथलीट्स ऑफ रग्बी प्लेयर्स इन द कंट्री, बिहार का योगदान बहुत बड़ा है। 3-4 और राज्य हैं जिसका योगदान इतना बड़ा है, तो हमने फैसला किया है कि हम इन 3-4 राज्यों के डायरेक्टर जनरल से या स्पोर्ट्स इंचार्ज से या मंत्री से या पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।